हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक नई क्लास। दोस्तों आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो स्टैटिक जीके की रहेगी। इससे पहले हम स्टैटिक जीके की एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिस क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था प्रमुख देश और उनकी संसदों के नाम। दोस्तों जिस प्रकार से वो टॉपिक इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार से जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय चिन्ह, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको याद करके जाना है, पढ़ के जरूर जाना है आपकी एग्जाम में। और दोस्तों एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक रहता है। यहाँ से एसएससी बहुत सी शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन पुटअप कर लेती है। और दोस्तों ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लगभग 7 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा अपना। और 7 से 8 मिनट में अगर आपका एक नंबर कंफर्म होता है तो आपको बिल्कुल ये वीडियो देखना चाहिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना चाहिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल या एमटीएस या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। इस वीडियो से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों जो अपना पहला देश है वो अपना भारत है, खुद का भारत। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो भारत है उसका जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, वो है अशोक चक्र। दोस्तों अशोक चक्र को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय चिन्ह। नेक्स्ट जो आपका वो है डेनमार्क। क्या है दोस्तों? डेनमार्क। तो दोस्तों जो डेनमार्क है उसका प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है समुद्री तट। या आपको कहीं कहीं पे ये बीच भी मिलेगा, क्योंकि जो समुद्री तट है उसको इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है? बीच कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है बांग्लादेश। तो जो आपका बांग्लादेश है उसका राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल हो जाएगा आपका वाटर लिली। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाटर लिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बिल्कुल याद करके जाना है। क्लास के अंदर ही दोस्तों 10 से 15 नाम है, इतनी तो कैपेसिटी होनी चाहिए। कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना तो याद क्लास के अंदर ही हो जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके की अपनी जो क्लासेज होने वाली हैं वो टॉपिक बहुत होंगे लेकिन क्लासेज छोटी छोटी होंगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं वो क्लास के अंदर ही याद करके जाइए। तो बांग्लादेश का क्या हो जाएगा दोस्तों? वाटर लिली। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय सिंबल है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है वो है शेर। क्या है दोस्तों? शेर, लोयन। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, उसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है सफेद लिली। और दोस्तों एग्जाम में भी पूछा जाने देता है बार बार। नेक्स्ट है यूएसए। तो यूएसए का है गोल्डन रोड, सुनहरी रोड। क्या दोस्तों? गोल्डन रोड। नेक्स्ट आपका आता है इटली। तो इटली का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है दोस्तों सफेद लिली। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है वेटल। क्या है दोस्तों? वेटल। और नेक्स्ट आपका न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के 3 राष्ट्रीय चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं, कीवी, फर्न और सफेद सदर्न क्रॉस। क्या क्या मिलते हैं? कीवी, फर्न और सदर्न क्रॉस, ये तीनों आपको न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वो आता है आपका तुर्की। तो दोस्तों तुर्की एक मुस्लिम देश है, तो यहाँ का जो सिंबल है वो है चांद तारा। क्या है दोस्तों? चांद तारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कहां की दोस्तों? नॉर्वे की। तो दोस्तों जो नॉर्वे है वहां का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि नीदरलैंड का शेर है, उसी प्रकार नॉर्वे का भी क्या है दोस्तों? शेर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रांस की। तो दोस्तों जो फ्रांस है वहां का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों लिली। क्या है दोस्तों? लिली यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है। और दोस्तों नेक्स्ट जो अपना है वो है ईरान। तो आपका ईरान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है दोस्तों गुलाब का फूल। ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल क्या है दोस्तों? गुलाब का फूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 देशों की एक साथ में। कितने देशों की? 3 देशों की। दोस्तों जो ईगल है वो अनेक देशों का राष्ट्रीय सिंबल है, 3 से भी ज्यादा, लगभग 7-8 देशों का राष्ट्रीय सिंबल है। लेकिन जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है स्पेन, पोलैंड और जर्मनी। कौन कौन से पूछे जाते हैं दोस्तों? स्पेन, पोलैंड और जर्मनी। तीनों का आपका एक ही है राष्ट्रीय प्रतीक ईगल। इनके अलावा भी है लेकिन वो आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते और क्लास में हमें वही करना है जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान की।
तो दोस्तों जो जापान है वहां का नेशनल सिंबल हो जाता है गुलदाउदी। क्या हो जाता है? गुलदाउदी। नेक्स्ट बात करेंगे कनाडा की, तो कनाडा का है मेपल लीफ। क्या नाम है दोस्तों कनाडा का राष्ट्रीय सिंबल का? मेपल लीफ। या आपको कहीं कहीं पे ये नाम मेपल पत्ती भी मिलेगा, मेपल की पत्ती। मेपल की पत्ती दोस्तों, जो पत्ती होती है किसी भी पेड़ की, जो पत्ती होती है उसको क्या कहा जाता है? लीफ। जो आपका नेक्स्ट आता है वो है रूस। तो दोस्तों जो रूस है वहां का जो नेशनल सिंबल है वो है डबल हेडेड ईगल। क्या है दोस्तों? डबल हेडेड ईगल। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूस का, आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान। उसका भी मैं आपको लिख देता हूं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है चमेली का फूल। इसका दोस्तों चमेली का फूल या चांद तारा, या चांद तारा। ये दोस्तों जो दोनों हैं, चमेली का फूल और चांद तारा, दोनों पाकिस्तान के नेशनल सिंबल है, राष्ट्रीय चिन्ह है। दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा भारत, भारत का है अशोक चक्र। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा डेनमार्क समुद्री तट, बांग्लादेश वाटर लिली, नीदरलैंड्स शेर, यूके सफेद लिली, यूएसए गोल्डन रोड, इटली सफेद लिली, ऑस्ट्रेलिया वेटल, न्यूजीलैंड कीवी फर्न या सदर्न क्रॉस। फिर हम लोगों ने देखा तुर्की का चांद तारा, नॉर्वे का शेर, फ्रांस का लिली, ईरान का गुलाब का फूल, स्पेन पोलैंड और जर्मनी का ईगल, जापान का गुलदाउदी, कनाडा का मेपल लीफ या मेपल की पत्ती, रूस का देखा हम लोगों ने डबल हेडेड ईगल, और लास्ट हम लोगों ने बात की थी पाकिस्तान की चांद तारा या चमेली का फूल। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी जो आज की क्लास थी नेशनल सिंबल की ये कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया था शायद वो आप लोगों ने हल कर लिया होगा, वो भी आज के लिए भी आपका लिए वो क्वेश्चन रहेगा। आज की क्लास के अंदर भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।